आप कबीर चाचू को सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना? अम्मी से भी ज्यादा? हाँ। अरे अब्बू से भी ज्यादा? हाँ। वाह कबीर चाचू, आपको तो सब पसंद करते हैं। अमान, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं सब? वालेकुम अस्सलाम। भाई रास्ते में मौलाना जावेद का फोन आया था। मुबारकबाद दे रहे थे कि तुमने अमान का दाखिला मदरसे में करवाने का वादा किया। जी। भाई छोटे मियाँ, यहाँ तो आओ। आओ अमान। तुम जानते हो तुम कितने खुश नसीब हो। तुम्हारे कबीर चाचू तुम्हें मदरसे भेज रहे हैं। पानी लीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा अमान कबीर की तरह बने। हम तुम्हें हमारे मदरसा लेके जाएंगे। घर के किसी भी बड़े फैसले में तुम्हारा कभी कोई दखल नहीं रहा। शायद कोई तुम्हें उस लायक ही नहीं समझता। अब ये घर आपका है, घर वाले आपके हैं, इज्जत शोहरत नाम पैसा सब कुछ आपका है। लेकिन अमान मेरा बेटा है। आज तक हमारे और इस घर के सारे फैसले आपने किए, लेकिन अपने बेटे के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। काशान, कबीर आपका बेटा है, उसका फैसला आपने लिया कि वो मदरसे में पढ़ेगा। अमान मेरा बेटा है, इसलिए इसका फैसला मैं ले रहा हूं कि मदरसे में कतई नहीं पढ़ेगा। ये उसी स्कूल में पढ़ेगा जहां से मैं पढ़ा हूं। ये मेरी तरह बनेगा अब्बू। काशान, हम तुम बेगम, वक्त की रेत कब हमारी मुट्ठी से फिसल गई हमें पता ही नहीं लगा। आज तुमने हमें अपने बड़े होने का एहसास दिला दिया कशान। जीते रहो। ज़ारा, जी अब्बू। फोन पर आयशा ने हमें इत्तला दी कि स्कूल और मदरसे के मुद्दे को लेकर ये घर दो गिरोह में बंट गया है। एक तरफ तुम कशान का साथ दे रही हो, दूसरी तरफ कबीर जीनत का साथ दे रहा है।
ऐसा है? अब वो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन घर नहीं पटा है, सिर्फ सोच पटी है। और सोच पटने से घर नहीं पटता। कबीर और हमारी सोच पहले दिन से अलग अलग है, लेकिन हम आज तक बटे नहीं हैं। अब वो बंटवारा वही होता है जहाँ प्यार ना हो, और जहाँ प्यार होता है वहाँ पूरी शिद्दत से अपनी बात रखी जा सकती है, बिना ये परवाह किए कि रिश्ते में दरार आएगी। अब वो हम अमान के मदरसे जाने के खिलाफ नहीं है। हमारा मानना है कि बीच सेशन में स्कूल छोड़वाना 1 साल की बर्बादी है। इसलिए वो अपने ये सालाना इम्तिहान पूरे करे, उसके बाद एक कामयाब स्टूडेंट की तरह वहां से निकले, ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि नाकामी से कभी भागा नहीं जाता। इस वक्त स्कूल छोड़ने से अमान को नाकामी का एहसास होगा, ऐसा हमें नहीं लगता। कबीर को देख लो, वो भी तो मदरसे गया था। एक समझदार, इंसाफ परस्त, इस्लाम पे चलने वाला बेहतरीन इंसान बना है। अमान के साथ भी ऐसा ही होगा। अब वो क्यों बहस कर रहे हैं हम सब इस बात पे? अमान की कामयाब जिंदगी के लिए मदरसा जरूरी है, स्कूल, इसका फैसला मैं करूंगा और कोई नहीं। देख रही हो तुम्हारी जिद की वजह से क्या हो रहा है। अमान को मदरसा ना भेजने की जिद जो तुम लेकर बैठी हो, वो इस घर को किस मोड़ पर ले आया है। पहली बार ये घर 2 हिस्सों में बंट चुका है। आज तक ऐसा नहीं हुआ ज़ारा, और ये सब तुम्हारी वजह से। घर के मामले में तुम्हारी राय देने की क्या जरूरत है, हमें समझाओ। कभी ना ही हम जिद कर रहे हैं और ना ही अपनी राय दे रहे हैं, हम वही कह रहे हैं जो सच है। और सच यही है कि तुम्हारी जिद में उस मासूम अमान को मदरसे भेजने की बात करना गलत है। तुम्हारी सुई हमेशा ये मदरसा पे आके क्यों अटकती है? बात यहाँ मदरसे और स्कूल की है ही नहीं, बात यहाँ अब्बू और कशान भाई की है, और उनके बीच पैदा हुआ ना इत्तेफाकी का, और कुछ नहीं। चल अभी कशान भाई के पास चलते हैं और ये मसला सुलझा देते हैं बात करके। चलो। कोई जरूरत नहीं, हम जाकर उससे बात करें। 2 भाइयों के बीच पड़ना भी मत। वो हमारा भाई है, हम आपस में मिलकर कोई भी मसला सुलझा सकते, और ये भी मसला हम सुलझा लेंगे। जी कशान भाई। ज़ारा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम टेरिस पे आ सकती हो अभी? जी हम बस अभी आते हैं। जी चलो, कशान भाई बुला रहे हैं। हमने तुमसे अभी क्या कहा था कि हम जाकर उनसे बात करेंगे। तुम बीच में मत पड़ो ज़ारा, मत पड़ो। कबीर, हम कशान भाई से बात करते हैं और उन्हें अब्बू के पास ले जाते हैं। सब बैठकर ये बात करेंगे तो मसला सुलझ जाएगा। हम कर लेंगे ना। अभी जिद मत करो प्लीज, चलते हैं ना। चलो हम बात करेंगे। ए अल्लाह, हमारी इज्जत रख लीजिएगा। कशान भाई ने सिर्फ हमें बुलाया है और हम कबीर को अपने साथ इसलिए लेकर जाना चाहते हैं ताकि ये मसला जल्दी सुलझ जाए। अमान मेरा बेटा है, इसलिए इसका फैसला मैं ले रहा हूं कि मदरसे में कतई नहीं पड़ेगा। शहबाज अली अहमद,
आज तुम्हारे बड़े बेटे ने सिर्फ तुम्हारे फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, बल्कि तुम्हारी 25 साल की प्लानिंग फेल कर दी, फेल। बड़े सोच समझकर तुमने खुद के फायदे के लिए अपने बेटों की परवरिश की थी ना। कशान को तुमने दुनियावी तालीम दी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, उसे MBA करवाया ताकि वो तुम्हारा कारोबार संभाल सके। और कबीर को तुमने मदरसे में भेजा, दीनी तालीम दिलवाई ताकि वो कौम को संभाल सके। शहर काजी बने, शहर काजी, ताकि तुम्हारा रुतबा बढ़े, लोग तुम्हें और इज्जत दें। मगर अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब भी वही होगा जो हम चाहेंगे। यह सच है कि कुछ हद तक कशान ने जो कहा उससे हम हिल जरूर गए हैं, मगर हम अपने जज्बात को खुद पर हावी नहीं होने देंगे, और ना ही इस घर पर हमारी जो पकड़ है उसे ढीली होने देंगे। आप किससे बातें कर रहे हैं? लीजिए, चाय लीजिए। हमें इस बात का एहसास है कि आप अंदर से काफी परेशान हैं, मगर आप मत घबराइए। काशान हमारा बेटा है, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। भले ही उसने गुस्से में आकर आपके फैसले को काटने की जरूरत की, मगर आप देखिएगा, आप ये जो तोहफा लाए हैं ना काशान के लिए, वो हम जाकर देते हैं और उसके कान खींच कर लाएंगे और माफी मंगवाएंगे उससे। बेगम, तोहफा हमें दीजिए, हम दे देंगे काशान को। जैसी आपकी मर्जी। तुम यहाँ क्यों आए कबीर? ये सब कुछ तो तुम्हारा ही किया धरा है ना? हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। भाईजान, आप ही ने तो बुलाया था, ज़ारा को फोन करके आपने हमें और उसे बुलाया था। नहीं, हमने तुम्हें नहीं बुलाया। हमें तो सिर्फ ज़ारा से बात करनी है। तुम जा सकते हो। जी कशान भाई, आपने सिर्फ हमें बुलाया, लेकिन हम कबीर को इसलिए लेकर आए ताकि आप दोनों के बीच गलतफहमी दूर हो जाए, और फिर आप लोग अब्बू से जाकर बात कर लो और ये मसला यहीं खत्म हो जाए। बात तो बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगी कबीर। चलो अब्बू के पास, चलो। बस उनसे जाके ये कह देना कि अमान मदरसे में नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ेगा। देखिए नायब काजी साहब, आपने कमाल कर दिया। अपने घर के बच्चे को मदरसे में भेजने की बात कहकर पूरी कौम में आपने एक हलचल मचा दी है। माफ कीजिएगा, आप एक बार फिर से कहेंगे, वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। फिर से जी। अपने घर के बच्चे को मदरसे में भेजने की बात कहकर पूरी कौम को आपने जगा दिया है। आपके घर का एक बच्चा पूरी कौम के लिए एक मिसाल बन जाएगा। आपको पता है सबने क्या प्लान किया है? जिस दिन आपके घर का बच्चा मदरसे में एडमिशन लेगा, उस दिन पूरी प्रेस और शहर के मशहूर लोगों को बुलाकर एक जश्न किया जाएगा। हम आपको बाद में फोन करेंगे जी। अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं आप भाईजान, हम आपसे क्या कह रहे थे, पूरे कौम के लिए मिसाल बनने जा रहा है आपका और हमारा अमान। उसका मदरसा जाना सबके लिए पैगाम बन जाएगा। नहीं कबीर, बल्कि तुम्हारा ये फोन कॉल सुनने के बाद मेरा इरादा और मजबूत हो गया है कि मैं अपने बेटे अमान को तुम्हारे इस मजहबी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। तुम जा सकते हो। कबीर, हम कशान भाई से बात तुम रुको। नहीं ज़ारा, मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। कशान भाई, जाने दो उसे। कबीर, स्कूल और मदरसे के मुद्दे को लेकर ये घर 2 गिरोह में बंट गया है।
कबीर, 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 हम कशान भाई। भाभी, कशान भाई को आज क्या हो गया था? उन्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? हमने जब से होश संभाला है ना, हम तब से देखते आए हैं। कबीर भाई है ना, कभी कभी अब्बू को कुछ कह भी दे, पर कशान भाई अब्बू की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक उन्होंने अब्बू के सामने कुछ भी नहीं कहा, कभी अपनी जबान नहीं खोली। हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि उन्होंने अब्बू से ये सब। सच पूछो तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा। हमारे शौहर हमारे साथ ना खड़े होकर ज़ारा के साथ खड़े हैं, और ज़ारा भी अलग जिद पकड़कर बैठी है कि वो अमान को मदरसा जाने ही नहीं देगी। कशान भाई, हम आपसे छोटे हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि अमान की वजह से टकरा कर रास्ता मत चुनिए। आज जब रात को सब खाना खाएं तो एक साथ खाएं, जब अपने अपने बिस्तरों पे सोए तो किसी के दिल पर कोई बोझ ना हो। हमने अपनी सारी जिंदगी यही तो किया है ज़ारा। कभी कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे किसी का दिल दुखे, कोई टकराव हो। लेकिन आज बात मेरे अमान की है, तो मैं किसी को भी उसके फ्यूचर से खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि एक सलाह ले सकें। जी जी, कहिए ना। दरअसल हमें अमान के स्कूल से कॉल आया था कि आज शाम उन बच्चों के लिए जिनके हाफ ईयरली इम्तिहान में मार्क्स कम आए हैं, एक स्पेशल क्लास रखी जाए ताकि उनके बेसिक्स क्लियर करके उनकी कमजोरियों को दूर किया जा सके। टीचर्स चाहती हैं कि हम अमान को लेकर वहाँ जाएं। तुम्हें क्या लगता है, हमें वहाँ जाना चाहिए? बोलो ज़ारा। कशान भाई, कुरान की पहली नाजिल हुई आयत इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक़ा में अल्लाह ने बार बार फरमाया है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इल्म हासिल करो। आप अमान को लेकर इल्म हासिल कराने जा रहे हैं, तो बस कुछ मत सोचिए, उसे लेकर जाइए। जरूर सर। सच यही है कि तुम्हारी जिद में उस मासूम अमान को मदरसे भेजने की बात करना गलत है। मैं अपने बेटे अमान को तुम्हारे इस मजहबी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। तुम जा सकते हो। वाह ज़ारा वाह, मानना पड़ेगा। हमें नीचा दिखाने के लिए तुमने इतने प्यार से, इतनी खूबसूरती से भाइयों के बीच दरार डाल दी। अगर तुम्हें मदरसा से कोई परेशानी है तो उसकी वजह से तुमने इस घर को 2 हिस्सों में क्यों बांटा ज़ारा? अम्मी ने एक बात बिल्कुल सही कही थी ज़ारा, कि ये घर 2 गिरोह में बंट रहा है, मगर एक बात अम्मी ने नहीं कही थी जो हम तुमसे कहेंगे, कि एक गिरोह तुम चला रही हो। अगर हमारे भाई ने हमें बुलाया नहीं तो तुम हमें वहां क्यों लेकर गई थी ज़ारा? हमारी बेइज्जती करने के लिए? बोलो, जवाब दो ज़ारा। ज़ारा, हम तुमसे कुछ पूछ रहे, पीठ मत दिखाओ हमें। हमारे भाई ने तुम्हें क्यों बुलाया था ज़ारा? हमें जवाब चाहिए। हमें बात नहीं बढ़ानी है, और बुजुर्ग कह गए, एक चुप 1000 चुप। और जब तुमने हमारे बारे में राय बनाई ही ली है कबीर, तो हमें कोई सफाई नहीं देनी।
ये घर हमारे लिए क्या है, इस घर के क्या मायने हैं, इस घर के एक एक मेंबर के लिए हमारे दिल में कितनी इज्जत है, ये हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है। इसलिए हमें तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है। कबीर, हमें तुमसे कुछ बात करनी है।